साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। जी थैंक यू। सर, बड़ौदा उपचुनाव श्री कृष्ण हुड्डा स्वर्गवासी हो चुके हैं, उसकी वजह से जो उपचुनाव आया हुआ है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं जी? देखिए, ये जो चुनाव अब जो स्वर्गवास हो गया निवर्तमान विधायक का, जी तो जैसे ही चुनाव आयोग चुनाव की तारीख देगा जी तो जननायक जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। और जिस प्रकार से गठबंधन है जी बीजेपी और जेजेपी का, तो ये चुनाव की तारीख होने के बाद तय हो जाएगा। जेजेपी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी और एक तरफा जीत होगी यहाँ गठबंधन प्रत्याशी की। तो लोगों में भारी उत्साह है अब की बार, तो पूरी तैयारियां हैं जोर शोर से। सर, कैंडिडेट की अगर बात की जाए तो बीजेपी का हो सकता है या जेजेपी का हो सकता है? सबसे मजबूत दावा जेजेपी का है और वो समय बताएगा। हमें पूरी संभावना है कि जेजेपी यहाँ से चुनाव जरूर लड़ेगी। तो विपक्ष में किस पार्टी के साथ फाइट मानते हैं आप? जैसे जेजेपी का कैंडिडेट है, पिछली बार भी आपने काफ़ी वोटें हासिल की थी और हालांकि तीसरा नंबर ज़रूर आया था, लेकिन वोट में काफ़ी सेंधमारी करी थी आपने। तो अब की बार क्या लगता है कि कितना मार्जिन और किस पार्टी के साथ, विपक्ष के साथ मुकाबला हो सकता है? देखिए, तिकोना मुकाबला था पीछे जी और अब गठबंधन तालमेल से चुनाव लड़ेगा, तो मुकाबले वाली तो अब कोई बात ही नहीं है। एक तरफा जीत होगी गठबंधन प्रत्याशी की। कांग्रेस तो जमानत बड़ी मुश्किल से बचा पाएगी अब की बार। तो मैं कोई मुकाबला नहीं मानता, एक तरफा चुनाव होगा ये। सर, जिस प्रकार से पहले 5 योजना तक INLD का गढ़ रहा बड़ौदा हल्का, लेकिन ये 7 योजना तक प्रत्याशी रहा है। अब 3 योजना से कांग्रेस का गढ़ हुड्डा गढ़ हो चुका है ये, तो उसमें आप क्या मानते हैं, अब की बार हुड्डा का गढ़ टूट जाएगा? देखिए, हुड्डागढ़ की कोई ऐसी बात नहीं है यहाँ। पिछला जो चुनाव हुआ था, 1,22,000 वोट पोल हुए थे जी उसमें से कांग्रेस मात्र 42,000 कुछ वोट ले पाई थी। 80,000 वोट कांग्रेस के खिलाफ गए थे। आप कैसे हुड्डागढ़ कह सकते हैं यहाँ? सर, मैं हुड्डा का गढ़ इसलिए कह रहा हूँ कि वोटों के विभाजन से कांग्रेस जीत पाई थी बड़ी मुश्किल से तिकोने मुकाबले में, नहीं तो 80,000 वोट कांग्रेस के खिलाफ गया है। गढ़ तो वो होता है कि जिसमें 60-70% एक तरफ वोट मतदान हो, उसको तो हम गढ़ कह सकते हैं। ये तो 35-36% वोट आई है इनको, गढ़ तो नहीं कह सकते। चुनाव में जीत गए वो अलग बात है, तिकोने मुकाबले में धन बल से, झूठे प्रचार से, वो अलग बात है। गढ़ वाली कोई ऐसी बात नहीं है, जनता गढ़ बनाती है, गढ़ किसी की बापोती नहीं है। जनता जब चाहे जिसको ताज पर सिर पे ताज रख सकती है और जब चाहे धूल में मिला सकती है। जी गढ़ इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं हर बार श्री कृष्ण हुड्डा 3 बार लगातार जीते हैं, तो इस वजह से गढ़ बोला है मैंने। ऐसे तो 7 बार चौधरी देवीलाल के नुमाइंदे यहाँ से बन के गए हैं, गढ़ उनका बड़ा है। ये तो 3 ही बार बने हैं। चौधरी देवीलाल का गढ़ है ये, और रहा है, रहेगा। अब चुनाव बड़ौदा में उपचुनाव पे क्या फोकस रहेगा? क्या आपकी रणनीति है आपकी पार्टी की? देखिए, फोकस यही है कि बड़ौदा का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। जी बड़ौदा की जो समस्याएं हैं उनको उठाया जाए, और जो एक नुमाइंदे का फ़र्ज होता है, जो अब तक यहाँ से चुन के आते रहे, उन्होंने बड़ौदा हल्का की आवाज़ नहीं उठाई। जो आज बड़ौदा हल्का की दुर्दशा है उसके लिए उत्तरदायी जो यहाँ से चुनकर जाते रहे लोग, उनको उत्तरदायी मानते हैं हम। तो आगे अगर जेजेपी पार्टी से हम आते हैं तो बड़ौदा हल्का की ज़ोर शोर से मांग उठाई जाएंगी और जो समस्याएं हैं इनको दूर करवाने का काम किया जाएगा। और अब भी हम जो एक लंबे समय से मांग थी, यहाँ कोई छात्राओं के लिए कॉलेज नहीं, कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं, और जो 5-7 गाँव में बाढ़ का पानी आता है, या यातायात की सुविधाएं या सड़क मार्ग हैं जो उनकी खस्ता हाल थी, उनको लेकर हम निरंतर आवाज़ उठाते रहते हैं। और कुछ पर कार्रवाई शुरू हो गई,
जैसे 3-4 रोज पहले हरियाणा सरकार ने लड़कियों के लिए बड़ौदा हल्का में 2 कॉलेज दिए हैं। जी। ये एक मांग उठाने का ही, जो हमने मांग उठाई उसका ही परिणाम है कि आज सरकार ने 2 कॉलेज मंजूर किए हैं और 4-5 नई PHCयाँ भी सरकार बनाने जा रही है, जो हमने स्वास्थ्य सुविधाओं की समय समय पर मांग उठाते हैं। और जो रोडों की खस्ता हालत है उसके लिए भी हमने लगभग सभी रोडों के टेंडर करवा दिए हैं। इस महीने में सब पर काम चालू हो जाएगा, कोई रोड खस्ता हाल नहीं रहेगी बड़ौदा हल्का की। और जो जल भराव की समस्या एक लंबे समय से 40-50 साल से जो समस्या रही है, उसके लिए भी अब की बार सरकार ने 6 नए पंप, स्थायी पंप लगाकर पानी निकासी का काम शुरू किया है। लेकिन हमारा प्रयास है उस समस्या का स्थायी हल करने के लिए कोई ऐसी योजना लाए सरकार, कोई ऐसी ड्रेन निकाले जिससे पीछे का पानी यहाँ आकर एकत्रित ना हो। इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। इस समस्या का भी हम समाधान करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सर, जैसे कि बड़ौदा उपचुनाव आया और अब इतनी ग्रांट मिली, पैसा मिला, हर रोड गली हो या रोड हो बनने लग रहे हैं और एक 20 दिन में, महीने में आपका कहना है कि जल्द से जल्द सारी समस्या दूर हो जाएंगी, रोड भी बन जाएंगे। क्या ये उपचुनाव के लिए तो नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मांग उठाई गई है, सरकार जैसे नई आई थी, शुरू से ही ये मांगे हमने रखी थी और ये तो बाई चांस चुनाव आया है जी। नहीं तो इन सारी योजनाओं पर पहले से ही अमल चालू हो चुका था। अब आप कहोगे गोहाना अभी जिला बनने की हमने मांग उठा रखी है, सरकार उसको भी, हमें उम्मीद है जल्द घोषित, उसको भी आप कहोगे बड़ौदा उपचुनाव से। ये कॉलेज की मांग 2011 में से हमने उठा रखी है, पहले की सरकार ने घोषणा भी की थी जी। नहीं बना था। हम मांग निरंतर उठाते आ रहे हैं। ये अब सरकार से हमने पहले मांग की थी जब चुनाव की कोई संभावना नहीं थी, तो सरकार ने हमें आश्वासन दे रखा था कि नए सत्र से बड़ौदा में कॉलेज मंजूर किया जाएगा। सर, जैसे देश और प्रदेश में कोरोना के काफ़ी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उससे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कोरोना से तो अब हमने अपनी सूझबूझ और समझदारी से लड़ना होगा। जी। काम धंधे भी करने होंगे और जो सरकार ने हिदायतें दी हैं, जी। सोशल डिस्टेंस है, समय समय पर हाथ धोना है, जी। इन सब बातों को हमने अपनाना होगा और इसमें अपने काम धंधे और सारा सुचारू रूप से दैनिक जीवन है जी। वो काम धंधे जारी रखने पड़ेंगे। इससे छुपने की ज़रूरत नहीं है, इससे लड़ने की ज़रूरत है। तो मैं मानता हूँ कि ये कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं, लड़ने की ज़रूरत है। इसमें रिकवरी रेट बहुत अच्छा है जी। इसमें स्वस्थ जो व्यक्ति है उस पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें 98% के करीब 97-98% लोग ठीक हो जाते हैं। इससे मतलब एक सावधानी बरतनी है जी। एक फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस नहीं, फिजिकल डिस्टेंस रख के ही हम इस पर काबू पा सकते हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन है, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे बड़ौदा वासियों को? देखिए, बड़ौदा वासियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जो आगामी चुनाव है इसमें जो बड़ौदा हल्का की आवाज़ उठा सके और जो सरकार आज नीतियाँ लेके आई है, जननायक जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा वादा था युवाओं के लिए 75% आरक्षण लेकर आने का, उसको मंजूर करा के दिखा दिया है चंद ही महीनों में, जो अपना वायदा पूरा किया है। तो और जो अनेक वायदे करके हम सत्ता के साथ सहयोगी हुए हैं, जो हमने उनसे अपने वायदे मनवाने हैं, वो जो हमने कह रखा कि 5100 बुढ़ापा पेंशन भी करवाएंगे, तो जननायक जनता पार्टी का साथ दें और बड़ौदा हल्का के विकास के लिए हम सभी बड़ौदा वासियों को अपील करेंगे कि भाई दुष्यंत चौटाला युवा नेतृत्व जो आज हरियाणा में उभर कर आया है, जो चौधरी देवीलाल के आदर्शों पर बनी जननायक जनता पार्टी है, उसके साथ जुड़कर चौधरी देवीलाल के ज़माने को फिर से लाने का जिस पार्टी का उद्देश्य है, उनके साथ बढ़ चढ़कर
उनका साथ दें। और जिस नेता का हमारे का मानना है कि ताऊ का ज़माना फिर से है लाना, हरियाणा को प्रगति के मार्ग पर ले जाना है, हरियाणा को नंबर 1 बनाना है, तो इसलिए आज ज़रूर